सो हाय गाइस, आदर्श हियर। तो बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि भैया अभी क्या पोस्टपोन की कंडीशन है या फिर अभी किस सिचुएशन में है, क्या एग्जामिनेशंस पोस्टपोन हो सकती है या नहीं हो सकती, क्योंकि मेरे साथ जितने बहुत सारे बच्चे ऐसे जुड़े हैं जो ट्विटर वगैरह पे एक्टिव नहीं है। तो एक्चुअली क्या हुआ यार कि पिछले अगर आप 4-5 दिन पहले की बात करें तो 4-5 दिन पहले तक हमारा ऐसा सिचुएशन था, ऐसा लग रहा था यार कि एग्जामिनेशंस पोस्टपोन नहीं होगी, मतलब कि जो एग्जामिनेशन जिस डेट को होने वाली है उस डेट को होगी। लेकिन उसके बाद बैक टू बैक लीडर्स आगे आए, जैसे कि आप सुब्रमण्यम स्वामी जी को ले लें, फिर राहुल गांधी जी ने ट्वीट किया, फिर आप ले लें अखिलेश यादव ने किया, आपके लीडर ने किया, आम आदमी पार्टी के लीडर, तो सबने एक एक करके ट्वीट किया। और कहीं ना कहीं अब ऐसी सिचुएशन आ चुकी है, अंदर भी थोड़ा थोड़ा प्रेशर अब क्रिएट किया जा रहा है। और कुछ बच्चों के दिमाग में ऐसा लग रहा हो कि क्या भैया मैं दिन रात ट्वीट कर रहा हूँ, लगातार 3 दिन 4 दिन से लगातार मिलियन 2 मिलियन 3 मिलियन ट्वीट्स हो रही है। तो और एक चीज़ मैं आप लोगों को अभी सावधान भी करने वाला हूँ, तो उस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। तो ट्वीट्स हो रही, तो क्या ये गवर्नमेंट तक मेरी बात पहुंच रही कि नहीं पहुंच रही? तो यार आप लोग जो भी ट्वीट कर रहे हो या फिर किसी को टैग करके ट्वीट कर रहे हो, तो वो ट्वीट्स गवर्नमेंट तक बात जरूर पहुंच रही है। और आज का दिन और कल का दिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यार। कल तो कुछ बातें हुई नहीं और सैटरडे को भी कुछ वैसा कुछ मेजर बात हुआ नहीं। हालांकि सुब्रमण्यम स्वामी जी ने एक लेटर लिखा है पीएम को, जिसमें उन्होंने 10-12 पॉइंट्स लिखे हैं कि क्यों एग्जामिनेशंस को अभी पोस्टपोन कर देना चाहिए। दिन ये डिसाइड कर देगा कि आपकी जो एग्जामिनेशंस होने वाली है वो पोस्टपोन होगी या फिर नहीं होगी। दूसरी बात ये, अगर पोस्टपोन होगी तो कब होगी, और अगर पोस्टपोन नहीं होती है तो किस किस सिचुएशन के अंदर आप लोगों की एग्जामिनेशंस को वो कंडक्ट कराया जाएगा। तो आज का और कल का दिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज इंपॉर्टेंट मीटिंग्स भी हैं, आज भी है मीटिंग और कल भी है मीटिंग, और बहुत ज़्यादा अफरा तफरी का माहौल है। लेकिन एक चीज़ के लिए मैं आप लोगों को आगाह करना चाहूँ। 2 मिस्टेक्स कर रहे हैं बच्चे। सबसे पहली मिस्टेक तो ये कि ठीक है आप ट्विटर पे ट्वीट कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपकी ट्वीट्स जो आप कर रहे हो वो टोटली वेस्ट हो सकता है, क्योंकि आपके साथ एक्टिविस्ट मिल चुके हैं, आपके साथ कुछ ऐसे लोग भी मिल चुके हैं जो कि आउट ऑफ द बॉक्स। देखो यार, हम या आप जो स्टूडेंट हो वो क्या चाहते हो कि एग्जामिनेशन पोस्टपोन कराना चाहते हो, लेकिन इसमें कुछ लोग ऐसे जुड़ गए हैं चूंकि आप लोगों के साथ उसमें ट्वीट कर रहे हैं। ब्लू टिक वाले भी बहुत सारे लोग हैं जो कि इनकलाब जिंदाबाद करने लगे, बहुत सारे लोग हैं कि कुछ पुराने मुद्दे को लेकर आ गए। तो आपस में पॉलिटिकल पार्टी के बीच में फिर लड़ाई स्टार्ट हो जाएगी। जो आपका मुद्दा है कि ठीक एग्जामिनेशन पोस्टपोन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, वो कहीं ना कहीं पीछे छूट सकता है। तो इस चीज से आप बहुत ज्यादा सतर्क रहिएगा। कल स्वामी जी भी कल लाइव आए थे, उसमें भी उन्होंने ये बात बताया कि आप जब पोस्टपोन कराना चाहते हैं या फिर नहीं कराना, जो भी चाहते हैं, अगर आप ट्वीट कर रहे हैं तो उसे पॉजिटिवली वे में करें, पॉजिटिव वे में करें, ना कि निगेटिविटी के साथ। जैसे कि 2-3 दिन पहले एजुकेशन मिनिस्टर जी के नाम पे निगेटिव ट्वीट चली, बहुत मिलियंस के ऊपर तकरीबन चला गया उसमें रीट्वीट्स और ट्वीट्स। फिर अब जो जैसे कि आज भी मैं देख रहा था ट्वीट्स वगैरह जो हो रही हैं, तो उसमें भी बहुत सारे निगेटिव चीज़ें आ जा रही हैं। मतलब कि ठीक है एग्जामिनेशन पोस्टपोन करने वाले बच्चे एक अलग होते हैं, लेकिन इसमें फिर वो पॉलिटिकल मुद्दा जो होता है ना, पॉलिटिकल मुद्दा इसमें आ जा रहा है। तो फिर आपस में क्या होगा कि आपका मुद्दा वो साइडलाइन हो जाएगी, ठीक है एग्जामिनेशन पोस्टपोन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और उनका मुद्दा मतलब बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी, बीजेपी वर्सेस सम अदर पार्टी, कोई भी एक चीज वो स्टार्ट हो जाएगा। तो आप लोगों को इस चीज पे ध्यान रखना है कि आप उस चीज पे ना पड़े, उन सारे ट्वीट्स को रीट्वीट ये सब ना करें, ताकि आपका जो मुद्दा है वो साइडलाइन नहीं हो जाए। ये एक बात आप लोगों को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट दिमाग में वो रखनी है कि क्या भैया अभी पोस्टपोन होने का क्या संभावना है। तो यार अगर तुम 4-5 दिन पहले बोलते क्या भैया पोस्टपोन हो सकती है, तो शायद मैं ये बोलता कि नहीं यार पोस्टपोन नहीं हो सकती। लेकिन सीइंग दी करंट सिचुएशन, जो अभी सिचुएशन चल रही है, जितना प्रेशर गवर्नमेंट के ऊपर बनाया गया है बाय स्टूडेंट्स या पॉलिटिकल लीडर्स के द्वारा, तो अब ऐसी सिचुएशन आ चुकी है कि 60% चांसेस आर देयर कि एग्जामिनेशन पोस्टपोन हो सकती है एंड 40% चांसेस आर देयर कि एग्जामिनेशन पोस्टपोन नहीं हो सकती। तो इस चीज में आप लोग गलती क्या कर रहे हो कि दिन भर आप ट्विटर पे व्यस्त हो। बहुत सारे बच्चों का अकाउंट में देखा, हो सकता है कि वो किसी बच्चे का हो या फिर किसी और का हो, लेकिन मैं कुछ ट्विटर अकाउंट्स को देख रहा हूं और देख रहा हूं कि वो यार रेगुलरली सुबह से लेकर शाम तक रिट्वीट ये कर रहे हैं। तो बाई चांस फॉर गॉड से ऐसा ना हो कि अगर एग्जामिनेशन कंडक्ट हो जाता है तो क्या करोगे आप? तो ये जो बाकी के दिन है ये तो आपका वेस्ट हो गया। हुआ कि नहीं हुआ, आप मुझे सिर्फ एक बात ये बताओ। ठीक है आप ट्वीट या रिट्वीट करना चाहते हैं, आप 1-2 ट्वीट या रिट्वीट जो भी करना चाहते हैं, जिसको भी टैग करके करना चाहते हैं, आप वो ट्वीट करें। उसके बाद आप अपनी पढ़ाई के ऊपर ध्यान दें, इस बात को आप समझें। क्योंकि नेगेटिव ट्वीट से आप दूर रहें, नेगेटिव ट्विटर हैंडल से दूर रहें जो कि एंटी नेशनल हो जाते हैं, फिर या फिर एंटी गवर्नमेंट हो जाती है, एंटी पर्सन हो जाती है किसी का। उसके बाद उसमें निगेटिविटी अपना फायदा, मतलब उनको जेईई मेंस पोस्टपोन होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उनको किस चीज से फर्क पड़ता है कि उनका फायदा इसमें हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा। तो वो अपने फायदा के लिए आपके ट्वीट्स रिट्वीट से, आपके इमोशन से खेल रहे हैं। तो आपको उन चीजों से बच के रहना है। इस चीज के बारे में मैं आप लोगों को बोलना चाह रहा था। एक और इंपॉर्टेंट बात के बारे में आप लोगों को बताना है कि जो भी बच्चे अभी जेईई की एग्जामिनेशन दे रहे हैं या फिर 11th में है या फिर 8, 9, 10 जो भी बच्चे हैं और घर पे बैठ के यार आप लोग तो बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट दे सकते हैं। उस टेस्ट को देके बहुत सारे प्राइज एक्चुअली GoPrep यार आप लोगों के लिए एक टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन करा रही है। मैंने आप लोगों को इससे पहले भी बहुत 2-3 बार बताया यार इस एग्जामिनेशन के बारे में, जब डिफरेंट डेट्स को हुई थी। बहुत सारे बच्चों को इसमें प्राइजेस वगैरह भी मिली है। तो ये यार एक फ्री ऑफ कॉस्ट इसमें आपको रजिस्ट्रेशन करना है और जाके आप लोगों को एग्जामिनेशन देना है। चाहे वो 8th क्लास से लेकर 12th क्लास तक के बच्चे कोई भी एग्जामिनेशन दे सकते हैं। और सबसे मजेदार बात क्या है कि इसमें आप लोगों को एक्चुअली प्राइजेस मिलती हैं। इसीलिए मैं आप लोगों को बताता भी हूँ कि यार चलो बहुत सारे बच्चे घर पर बैठ के एटलीस्ट टेस्ट देंगे, टेस्ट देने के बाद अगर सिलेक्शन हो जाता है तो किन्हीं को लैपटॉप मिल सकता है, स्मार्टफोन मिल सकता है, अमेज़न वाउचर्स मिल सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आप लोगों को यहाँ पे आके रजिस्टर करना है। 2 राउंड में एग्जामिनेशन होगी, एग्जामिनेशन दो और
एग्जामिनेशंस पे अगर फिर टॉप 1000 जो स्टूडेंट होंगे उनको फिर अवार्ड्स वगैरह तो मिलता ही है ना। अब एग्जामिनेशंस कंप्लीट होने के बाद आप लोगों को यार एक लिंक दिया जाएगा, एक प्रोमो कोड दिया जाएगा, जिससे आप लोग को यार कोप्रेप की वेबसाइट पे जाओगे तो वहाँ पे आप लोगों को जो कोर्सेज होती हैं, वो कोर्सेज जो मिनी कोर्सेज होती है, वो मिनी कोर्सेज में यार आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हो फॉर 1 वीक। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चांस है आप लोगों के लिए। यहाँ पे सैम्पल पेपर वगैरह भी दिए हैं, तो जिन बच्चों को लग रहा है कि भैया किस तरीके का पेपर आता है, मैं 11th में हूँ, मैं 12th में हूँ, मैं नीट का प्रिपरेशन कर रहा हूँ, मैं जेई का प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो आके यहाँ पे देख सकते हो। जो सिंसियर स्टूडेंट है यार, जो ठीक ठाक से अभी प्रिपरेशन वगैरह कर रहे हैं, तो आप लोग करो यार। और एग्जामिनेशन यार 29 और 30 अगस्त को आपकी एग्जामिनेशन हो रही है। 29 और 30 को होगी और 2 राउंड में होगी। तो जीतने के बाद आई वांट टू नो कि क्या जीते हो और क्या स्कोर रहा है, तो ये मुझे ज़रूर बताना आप लोग, ठीक है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, जाओ इस टेस्ट को दो, प्राइजेस जीतो और प्रोमो कोड मिलेगा, उससे कोर्सेज भी आप लोग एक्सेस कर सकते हो। तो इस चीज़ को आप लोग को दिमाग में रखना है, फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीज़ें।